Hi guys, today I am going to speak on the topic that is the profit and loss, जो कि बहुत important topic है. Okay, profit and loss. Okay, इसमें दो चीज़ होती हैं. एक CP होता है. CP. What is the CP? CP is a cost price. Cost price. Okay. कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें चीज़ को खरीदा गया है. द प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट. ठीक, कोई भी आर्टिकल जिस प्राइस में खरीदा गया है उसको कॉस्ट प्राइस बोलता है. ठीक, एसपी इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस. द प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड. एक ऐसी प्राइस जिस प्राइस पर एक आर्टिकल को सोल्ड किया उसको अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं. और एसपी किसको बोलते हैं? जिस पे एसपी जिस पे एक आर्टिकल को बेचा गया. और सीपी किसको बोलते हैं? जिस प्राइस पर हम किसी भी आर्टिकल को खरीद कर लाते हैं. तो ये दो प्राइसेस होते हैं मेनली. ठीक है ना. अब एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पर बात की जाती है. ठीक, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होती है. ठीक, इसको एमसी बोलते हैं. For which cost an article is manufactured. मतलब जिस कॉस्ट पे ये आर्टिकल मैन्युफैक्चर हुआ है उसको अपन एमसी बोलते हैं. ठीक, सीपी, एसपी, एमसी, ये तीन टाइप का प्राइसेस होता है. ठीक, अब रिलेशन देख लो. अगर जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट इन द सेल बोला जाता है. प्रॉफिट इन द सेल. ओके. अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है लॉस इन द सेल बोला जाता है. लॉस इन द सेल. ओके. और अगर एसपी सीपी के इक्वल है तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बोला जाता है. ना तो कोई घाटा हुआ ना कोई बाड़ा हुआ. ठीक है ना. तो ये इसके रिलेशन है. इससे हम समझ सकते हैं कि हम बिजनेस करते हैं तो हमको कितना फ़ायदा होता है, कितना घाटा होता है. तो ये हमको क्लियरली बता सकता है. ठीक है ना. और टोटल प्रॉफिट, अगर एक फॉर्मूला, तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालता है? टोटल प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी. ठीक, और टोटल लॉस कैसे निकालता है? टोटल लॉस होता है सीपी माइनस एसपी. ओके. अब इनके जो प्रॉफिट हुआ है उसकी जो परसेंटेज है वो देखता है कि हमको प्रॉफिट में कितना परसेंटेज हुआ, लॉस में कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ. तो परसेंटेज भी देखते हैं. परसेंटेज के ऊपर लेक्चर आएगा बहुत जल्दी. ओके. ये एक डेमो लेक्चर है जिसमें आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है ना. तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी. ओके. एक एंड सेकंड इज परसेंट ऑफ लॉस. टोटल लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी. ठीक.
अब एस पी अपन को फाइंड करना है। जब अपन के पास सी पी हो तो कैसे होता है, सी पी इंटू 100 प्लस % ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। ओके, ये ऊपर वाले फार्मूलों को ड्राइव करके ही निकलता है। और एस पी इक्वल टू 100 माइनस % ऑफ लॉस अपॉन 100। इस प्रकार सी पी का ये फार्मूले यूज़ होता है डायरेक्टली। हम आपको यूज़ करके दिखाएंगे, ठीक है ना। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे जिसमें आप खुद इनको सॉल्व करोगे इनका यूज़ करके। एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस % इज प्रॉफिट। ओके, इसी प्रकार सी पी एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस % ऑफ लॉस। ओके, ये फार्मूले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूले काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी इजी होगा। और ये बेसिक्स हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे हम, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे आप कुछ मिनटों में आप कोई भी इक्वेशन या कोई भी सवाल हो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे इसके कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और देखो इसमें क्वेश्चंस के टाइप्स कितने होते हैं। इसमें क्वेश्चंस के टाइप होते हैं कि एक आर्टिकल 2 बार बेचा जाए, ठीक है ना। एक आर्टिकल खरीदा और बेचा जाए कई बार, ठीक है ना। एक आर्टिकल बेचा गया और कितना फ़ायदा हुआ कितना नहीं हुआ, उसकी कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जिसमें आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसकी प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। और जिससे आपको लगेगा कि हाँ वाकई इसमें कुछ है, कुछ दम है, ठीक है ना, सवालों में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ कि आप बस फोकस होकर बस पढ़ते रहिए, ज़्यादा इधर उधर दिमाग ना लगाएं और अपना दिमाग केवल एग्ज़ाम के लिए रखें। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ए चेयर इज अ बॉट फॉर 500 rupees, okay, and sold for 600 rupees. Find the total profit and profit of percentage. ये एक सवाल है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखो आप, ठीक। तो ये कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन। टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट SP माइनस CP, ओके। तो 600 माइनस 500, 600 ये रहा। सेलिंग प्राइस सोल्ड फॉर 600, बोट फॉर 500, ये हो गया, ठीक। कितना निकल के आया, 100 रुपीज़, ओके। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा इसका, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। टोटल कितना निकल के आया, ये रहा 100 इंटू 100 अपॉन CP कितना है 500 हो गया, ये कट गया, कितना आ गया 20%। ये कितना इजी सवाल है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन और। एन आर्टिकल
is manufactured by 742 rupees, okay, and sold for 700 rupees, okay. Find the loss परसेंटेज, ठीक, सिंपल है। क्या करना है इसका सॉल्यूशन, टोटल लॉस निकालेंगे इसमें, क्योंकि पूछा वही है, फाइंड द लॉस, टोटल लॉस कितना हो जाएगा, MC माइनस SP, फॉर्मूला है 42 माइनस 700 इक्वल टू कितना हो गया 42, ये टोटल लॉस है 42 रुपये का, ठीक। अब परसेंटेज लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस इंटू 100 अपॉन मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट प्राइस, दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक। टोटल लॉस 42 अपॉन कितना, ये मैन्युफैक्चरिंग 742। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आएगा, ओके, ये इसका आंसर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फॉर्मूले जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्राइव करना है, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैं हूँ यहाँ पे जो आपके हर डाउट को क्लियर करूँगा और अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ चेयर इज ₹180, फाइंड the gain percent